राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको लिए चल रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बने चार धाम की यात्रा पर। ये चार धाम मथुरा स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा दिल्ली हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रवेश के समय एक टिकट काउंटर है जहाँ पर हमें टिकट लेना होता है और टिकट लेने के बाद ये चार धाम का सामने का प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमें भगवान श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जिसके साथ ये चार धाम यात्रा शुरू होगी। इसके बाद हम मिनिएचर कक्ष में हैं जहाँ पे पूरे चार धाम को सूक्ष्म रूप में दर्शाया गया है और पूरा चार धाम किस प्रकार से बना है उसकी हमें एक कलाकृति दिखाई गई है। यात्रा के प्रारंभ में भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय के दर्शन होते हैं। इसके बाद सबसे पहले धाम शिव धाम से हम प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। शिव धाम के शीर्ष पर एक विशाल भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह मूर्ति बहुत ही विशाल बनाई गई है, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर भगवान शिव की मनोहर आकृति आप सभी देख पा रहे हैं। इसके सामने नंदी जी का एक विशाल स्वरूप मौजूद है जो भगवान शिव की ओर देख रहा है। अब हम चार धाम के अंदर हैं, जिसमें हमें सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के बाद इस चार धाम के अंदर भगवान शिव की अनेक आकृतियां विभिन्न स्वरूपों में दर्शाई गई हैं। बीचों बीच में भगवान शिव और पार्वती जी की एक विशाल पीतल की मूर्ति है, जिसके दर्शन करने से समस्त पाप हट जाते हैं। इस चार धाम के चारों ओर अनेक आकृतियां जैसे त्रिशूल, ओम, सर्प, रुद्राक्ष, चंद्रमा, डमरू, और भगवान शिव का
अर्धनारीश्वर रूप भी परिसर में है। अब हम राधा कृष्ण धाम की ओर चलते हैं। यह शिव धाम का पीछे का भाग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये राधा कृष्ण धाम की विशाल रूम है, विशाल कक्ष है। ये राधा कृष्ण धाम का मुख्य द्वार है, जहाँ पर लगे हुए पीतल के घंटे से लोग निरंतर आवाज करते रहते हैं। इस कक्ष के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा, गोपियों के साथ रास लीलाएं, राधा जी के साथ मनोहर दृश्य दर्शाए गए हैं। बीचों बीच में ये भगवान कृष्ण और राधा जी की दर्शन कीजिए। इसके बाहर गोवर्धन पर्वत की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है, जहाँ लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाए हुए दिखाया गया है। परिसर के अंदर एक मनोकामना दीवार भी बनाई गई है। यह मनोकामना दीवार शिव मनोकामना दीवार राधा कृष्ण मनोकामना दीवार और शनि मनोकामना दीवार बनी है, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना धागे एवं चुनरी के रूप में बांधते हैं। इस चार धाम का तीसरा धाम शनि धाम है, जिसकी विशाल स्थिति आप देख रहे हैं। और ये शनि धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर एक हनुमान चालीसा बहुत ही बड़ा लगा है। घंटे से लोग निरंतर आगे बढ़कर इस परिसर में देखते हैं कि इसके अंदर भगवान शिव शनि की विशाल मूर्तियां विभिन्न वाहनों पर दर्शाई गई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बीचों बीच में एक भगवान शनि की मूर्ति विराजमान है, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना और तेल चढ़ाते हैं। अब हम चार धाम के अंतिम धाम माँ वैष्णो देवी धाम
की ओर आपको लिए चलते हैं। यह उसका प्रवेश द्वार था। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी की शेर पर बैठी हुई बहुत ही बड़ी और विशाल मूर्ति स्थापित है, जो मन को मोह लेती है, आनंदित करती है। इस परिसर में एक आम के वृक्ष के नीचे माँ वैष्णो देवी की मनोकामना धागा बांधने का भी स्थान है। यहाँ पर वैष्णो देवी के मुहाने पर माँ गंगा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित है। यह एक और दृश्य, ये वैष्णो देवी धाम के अंदर का दृश्य है, जहाँ माँ वैष्णो देवी को चरण पादुका के साथ दिखाया गया है। इसके अंदर एक गुफा है। अब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा के अंदर हम देखेंगे माँ के 9 अवतार हैं। जब हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद हमें सबसे पहले श्री गणेश जी का दर्शन होता है। इसी के साथ ये गुफा में जो 9 देवी के अवतार हैं उसका प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले श्री गणेश जी के दर्शन कीजिए। ये माँ वैष्णो देवी का शेरावाली वाला रूप है, जो गणेश जी की प्रतिमा के बाद आता है। ये माँ का अगला रूप शैलपुत्री, आप इसका दर्शन करें, जिसमें माँ गाय के ऊपर बैठी हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। माँ का अगला रूप ब्रह्मचारिणी का है, जिसमें माँ बहुत ही सादे रूप में हमारे सामने अपने दर्शन दे रही हैं। अगला रूप माँ का चंद्रघंटा का है, जिसमें माँ एक बार फिर शेर के ऊपर सवारी करती हुई दिखाई गई है। कूष्मांडा, जो कि माँ का अगला स्वरूप है, इसके आप दर्शन कीजिए। और ये गुफा 2 भागों में बटी है, जिसमें यह आधा भाग आपने देखा। देखने के बाद हम परिसर से बाहर निकलते हैं। ये गुफा के दूसरे भाग की शुरुआत माता स्कंद माता से होती है। अगला माँ का रूप कात्यायनी है। अगला रूप कालरात्रि है, इसमें माँ गधे पर सवार खड्ग लिए हुए हमें दर्शन देती हैं। अगला रूप महागौरी का है, जो 8वीं शक्ति है। एक बार फिर माँ गाय पर सवार हमें दर्शन देती हैं। और ये 8वां रूप माँ का सिद्धिदात्री का है, जिसमें माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है।
और अंत में इस गुफा के श्री भैरव जी को कुत्ते वाहन के साथ दर्शाया गया है। इसी के साथ ये गुफा समाप्त होती है, इसमें माँ के 9 रूपों का हमने दर्शन किया और इसी के साथ ये 4 धाम यात्रा भी समाप्त हुई। इसके समीप मंदिरों के आपको बैनर दिखाया गया है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें। राधे राधे।